नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। रुक करते हैं बुलेटिन का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर बड़ा राजनीति बवाल खड़ा हो गया है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने अंबेडकर के नाम के इस्तेमाल को फैशन बताया था। इस पर कांग्रेस ने शाह पर संविधान निर्माता का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। वहीं जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर क्लिप जो है वीडियो की वो शेयर करने और घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद में अंबेडकर की तस्वीरें लेकर शाह से माफी की मांग की है। इस पूरे मामले ने तुल पकड़ लिया है। आज इस मामले को लेकर संसद में हंगामा भी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी शाह से इस्तीफा जो है देने की मांग उठाई है। राज्यसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। उन्होंने कहा अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सातों जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह ने आगे कहा कि 100 बार और नाम लीजिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में उनके लिए क्या भावना है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार से मतभेद के चलते अंबेडकर को पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। शाह ने कहा कि अंबेडकर जी ने कई बार कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ हो रहे व्यवहार से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर सरकार की नीतियों और अनुच्छेद 370 पर उसके रुख से भी वो खुश नहीं थे। शाह ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया और जब आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। गृह मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि जो मनुस्मृति का पालन करते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से अंबेडकर से परेशानी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शाह पर निशाना साधा और कहा कि गृह मंत्री ने जो आज भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है, उससे ये फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया। उसके बाद दोबारा वो चुन के आना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को पीछा करके मुंबई में और विदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर को क्यों हराया और दोबारा इस लोकसभा में चुन करके आने का मौका नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सब के लिए कितना अच्छा होता अगर बाबा साहब फिर से चुन के आते 1952 इलेक्शन में। बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा में दोबारा चुन के आने नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके बाबा साहब अम्बेडकर को हराया है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि एससी, एसटी, ओबीसी को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहां तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है।
इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राज्यसभा में गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया था। वो गृह मंत्री अमित शाह के मंगलवार को दिए गए भाषण को लेकर हंगामा कर रहे थे। इसी दौरान किरेन ने सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के सांसदों पर पलटवार करते हुए अपना धर्म और कर्म दोनों ही बातें उनके सामने रखी। जानकारी के लिए इसने कमल सेठ जी जुड़ रहे हैं जो कि इस पर तमाम जानकारी देंगे। कमल सेठ जी, विपक्ष जो है सुबह से ही जो है सत्ता पक्ष पर विरोध जता रहा है, विरोध प्रदर्शन अभी भी लगातार उनका जारी है, लेकिन अब इस बीच जो चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है वो है अमित शाह की जो स्टेटमेंट उनका आया है। उनका कहना है कि ये जो विपक्ष है वो इस पर राजनीति करना चाह रहा है। जिस तरह से अमित शाह ने कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर टिप्पणी की थी, इसको लेकर जो देश की राजनीतिक गर्म है। अगर वहीं पर संसद कार्यवाही की बात करें कि चालू सत्र के दौरान राज्यसभा में जब चर्चा कर रही थी, इसमें जो अमित शाह ने जो बात कही थी, आज उसके जवाब में जो है अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इसमें बेवजह राजनीति कर रहा। कांग्रेस भेजते हुए कांग्रेस ने हमेशा जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध किया है, उनका सम्मान नहीं किया है, लोकसभा में चुनाव में हराने की कोशिश की थी। वही उनकी जो एक सीट है वो अम्बेडकर को लेकर कुछ पिछड़ी करके दिख रहे हैं, उसको लेकर अमित शाह ने अच्छा कहा। इस सीट के साथ कांग्रेस ने जो छेड़छाड़ की है और जो है एक जो है एडिट करके जनता को बदला दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी भी जो है इसमें जो है अपना काम करेगी। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी हो, अब से कुछ ही देर के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी विषय को लेकर एक वार्ता करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उन्हें जो अमित शाह का बयान को राजनीतिक गर्म है, वही अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दे को बेवजह टूल दे रहा है, राजनीतिक कर रहा है। वीडियो क्लिप में एडिटिंग की गई है। जी कमल सेठ जी, राज्यसभा जैसे ही स्थगित हुई, अमित शाह के द्वारा जो है वहीं पर एक बैठक की गई जहां पर तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो भी शामिल हुए। तो क्या लगता है कि इसी मीटिंग के दौरान जो है उसके बाद अमित शाह का स्टेटमेंट जो है जारी किया, तो इसका जो पहलू है अगर देखें तो ये भी एक होता है कि विपक्ष पर उनका ये टिप्पणी करना कहां तक सही है? क्या वो इस विरोध प्रदर्शन का साफ तौर पर जो है विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह ने जो है कल से आज तक जो खासकर कांग्रेस को लेकर संविधान को लेकर जो हमले किए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर भी कहा कि कांग्रेस कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, हमेशा उन्हें नीचा दिखाया, अपमानित करने की कोशिश की, तमाम चुनाव उन्हें हराया। उसको लेकर कांग्रेस ने कहा यह कुछ झूठ है। कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी पर आरोप करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उनके हमेशा से जो है दलित आदिवासी या देशों की विरोधी रही है। वहीं आज इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है विपक्ष की मजम्मत करते हुए कहा कि झूठ से कांग्रेस काम नहीं चलेगा, कांग्रेस गलत काम अपना छिपाने काम कर रही है। कांग्रेस ने सालों तक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। कुल मिलाकर इस समय जो है पक्ष और विपक्ष की ओर तलवारें दिखी हैं, जहां कांग्रेस जो है अमित शाह के बयान को लेकर हमलावर है। वही भारतीय जनता पार्टी अतीत के उदाहरण लेते हुए बार बार कहती है कि कभी भी जो है बाबा साहब का सम्मान नहीं किया था। जी कमल जी, कब तक लगता है कि ये जो विपक्ष है कब तक विरोध प्रदर्शन जो है इसी तरीके से जारी रखेगा, कुछ अनुमान? जी, जहाँ तक विपक्ष की अगर बात करें तो इस मुद्दे को अभी विपक्ष ठंडा नहीं पड़ने लगा, क्योंकि तमाम अभी आपको ध्यान होगा कि आने वाले कुछ समय दिल्ली के विधानसभा का चुनाव है, तो कम से कम हम कह सकते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक ये मुद्दा शांत होगा। और आज ही आम आदमी पार्टी ने कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय प्रदर्शन का भी आह्वान किया है, कुछ देर बाद शुरू होगी। वहीं जैसा कि मैंने पहले बताया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में इसी विषय को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष की एक स्पष्ट है कि मुद्दे को आसानी से अपने हाथ जाने नहीं देंगे, इसे चुनाव में जो है गरमाए रखेंगे। बिल्कुल कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद बुजुर्गों के लिए दिल्ली सरकार संजीवनी योजना लेकर आई है। इसमें 60 साल के जो बुजुर्ग हैं वो मुफ्त में इलाज ले सकते हैं। वहीं इसमें कोई लिमिट या श्रेणी नहीं दी गई है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के बाद ये योजना लागू होगी। वहीं संजीवनी योजना का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जो मैं बुजुर्गों के लिए स्कीम का ऐलान कर रहा हूं वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है, अब हमारी बारी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने श्रवण कुमार से प्रेरित होकर बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की भी शुरुआत जो है वो की है। वहीं उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 लाख बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। देश के सभी तीर्थ स्थलों पर भेजा जाता है। वहीं आपको बता दें कि इसका खर्चा जो है वो दिल्ली सरकार उठाती है। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान वहीं संबल हिंसा मामले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द कराने के लिए सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में उन्होंने कहा है कि वे एक पढ़े लिखे और शिक्षित सांसद हैं। आशंका जताई है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी उठाई है, साथ ही मुकदमों को रद्द करने की गुहार लगाई है। संबल जिले में 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान दंगे भड़क गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। वहीं 2 दर्जन से अधिक जो है लोग घायल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि इसमें से कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस मामले में 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें सांसद जिया उर रहमान वर्क भी शामिल है। सांसद पर आरोप है कि मस्जिद से भड़काऊ भाषण देने के बाद हिंसा भड़कती थी और दंगे हुआ करते थे। वहीं पुलिस सांसद जिया उर रहमान वर्क के खिलाफ जो है सबूत एकत्रित कर रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री का विजन और सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। हम लगातार समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। कभी पंचायत, कभी नगर पालिका, कभी विधायिका या कभी संसद का चुनाव है। इन्हीं चुनावों के अंदर के समय और जो पैसा है वो बर्बाद होता था। वहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बिल पीएम मोदी लाए हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा। वहीं नायब सिंह सैनी ने आगे क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और हम लगातार समस्याओं में उलझते रहते हैं। कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है, और कभी चुनाव विधायिका का है, और कभी चुनाव सांसद का है, लोकसभा का है। इन्हीं चुनावों के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसकी मैं भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने
मैं आपको बता दूं कि उन्होंने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। वहीं अश्विन कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे और वहां इसकी घोषणा की गई थी। संन्यास से पहले अश्विन ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के साथ बैठे हुए भी नजर आए थे। इस दौरान कोहली ने उन्हें गले भी लगाया था। वहीं अश्विनी जो हैं एडिलेड डे नाइट टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। वहीं 38 साल का ये स्पिनर भारत के लिए कई रिकॉर्ड बना चुका है। वह टेस्ट में सबसे ज्यादा क्रिकेट लेने वालों में 7वें नंबर पर हैं। वहीं अश्विनी के नाम से 106 टेस्ट में 537 विकेट हैं। वहीं 59 रन देकर 7 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है। इस दौरान उनका औसतन जो है 24.0 का है और स्ट्राइक रेट 50.73 का रहा है। वहीं अश्विन टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय में अनिल कुंबले के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। वहीं कुंबले के नाम जो है 619 टेस्ट विकेट थे। वहीं अश्विनी का ऐलान चौंकाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया आकर अचानक से रिटायरमेंट का फैसला लेना यह सबके लिए चौंकाने वाली बात है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।